मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनिल खरे आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू लेक्चर के साथ। इसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस और एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके टारगेट बैच लेके आए हो। इस टारगेट बैच का फर्स्ट क्लास है और इसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो आपके काफ़ी बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को आने का फिर से चांस है, इसलिए इस क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करने वाले हो। और अगर अभी भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले जो रेड आइकन में दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब जरूर कर दिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे जो भी मेरी वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए, जिससे आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैं सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे से। इसमें हम इस लेक्चर में 11 क्वेश्चन करने वाले हैं और 11 क्वेश्चनों को बहुत ही आसान और मजे से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अभी भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरे इश्क मोहब्बत और शिद्दत के साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये रहा, पूरे इश्क के साथ हम आपको लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका अंडर में 0.25 यानी 0.25 अपॉन 0.0009 मल्टीप्लाई अंडर 0.09 अपॉन 0.36 के बराबर है, के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये हमें निकाल के लाना है। यह किसके बराबर है, ये हमें निकाल के लाना है। अगर इसके ऑप्शन दिए हों, ऑप्शन नंबर ए 5/6, ऑप्शन नंबर बी 1/6, 7 से 1/6, ऑप्शन नंबर सी 7 से 1/3, ऑप्शन नंबर डी 8 से 1/3। अगर ए इसके ऑप्शन है तो इसे हम सॉल्व करके लाना है कितने, और वो भी आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आप बहुत होशियार हो। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। तो आपको सिंपली एक अंडूर लगा लेना है। ठीक है, ये अंडूर है तो अंडूर का अंडूर से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा अंडूर में ही आएगा। ये कितना है 0.25 और 0.9। आपने छोटी क्लास में ही पढ़ लिया होगा, अगर मल्टीप्लाई का निशान है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्या करोगे 0.0009 अपॉन 0.36। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो दो संख्या बाद ये पॉइंट है और दो संख्या बाद ये पॉइंट है, यानी कि टोटल मिला के 4 संख्या बाद पॉइंट है। कितनी संख्या बाद 4 संख्या बाद। तो सिंपली मैं 4 संख्या बाद इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंटों से काट सकता हूँ, यानी इन दोनों पॉइंट से ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे और 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 का जो वर्गमूल 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5 होता है। 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है, तो 5 से वर्गमूल हट जाएगा। और 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। अगर 0 पॉइंट लगा दो 0 पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। और सिंपली 2 से काट लेते हैं तो 25 दूनी 50 और 2 से काटेंगे 3 दूनी 6। 3 का भागवत दे लेते हैं क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो 3 8 24, 1 बचा कितने पे 3 पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कराएंगे बाकायदा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फर्जी हैं। ठीक है फ्रेंड, जो काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप एमपी पुलिस और चाहे तो एनटीपीसी चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। क्वेश्चन है अंडर के 248 प्लस अंडर 52 और प्लस अंडर के 144 का मान है। इसका मान निकाल के लाना है। अगर ऑप्शन में ए बराबर दिया हो 14, बी बराबर दिया हो 16, सी बराबर दिया हो 16.6 और डी बराबर दिया हो कितना 18.8। अगर ये आपके पास ऑप्शन है तो इसका मान निकाल के लाना है। किस प्रकार से निकालोगे, और इसे हम बहुत ही आसान वे से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भी आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आशा करते हैं आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा बहुत ही मजे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी अगर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का तो आपको करना क्या है, पीछे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से। आपको पता होगा क्या कि 144 जो वर्ग होता है कितने का होता है 12 का होता है। 144 कितने का वर्ग होता है 12 का होता है। तो सिंपली 144 के 12 लिख सकते हैं और प्लस की प्लस 12 और 52 जोड़ोगे तो कितना होता है फ्रेंड्स 64 होता है।
कितना होता है 64 होता है। और 64 कितने का वर्ग होता है पता है ना, कितने का होता है 8 का। कितने का होता है 8 का। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 256 आएगा। और 256 कितने का वर्गमूल होता है 16 का। तो इसका कितना आंसर आएगा आपका 16, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, है ना। बिल्कुल फजी क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन है। इससे तो मैंने फिर भी सॉल्व किया, आप वैसे भी कर सकते हो। इसका 12 में से जो 64 और 8 का होता है, 8 से जोड़ोगे तो 56 कितने का होता है 16 का होता है। सिंपल आंसर खत्म। इतने ईजी वैसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे तो सॉल्व कराने पड़ रहे हैं, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, बहुत ही ईजी वैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकायदा हम आपको पूरे इसको मोहब्बत के साथ पढ़ाएंगे। अगर अभी भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अंडरूट के 324 प्लस अंडरूट के क्यूब और 1728 बराबर क्वेश्चन नंबर चिन्ह क्या होगा। अगर ऑप्शन आपके पास 35, बी बराबर 50, सी बराबर 30 और डी बराबर 45 दिया हो तो अगर आपको ये ऑप्शन दिए हो तो इसका मान क्या होगा जो हमें निकालना है। तो इसे भी हम बहुत ही आसान वे से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे मज़े में, पूरे इसके मोहब्बत के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ना तो गीता पढ़ेंगे ना रामायण पढ़ेंगे तो हमें बस ये सवाल पढ़ेंगे जिससे हमें सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि गीता पढ़ोगे तब भी अच्छी बात है, रामायण पढ़ोगे तब भी अच्छी बात है, पर उनसे पढ़ने से हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा। सिलेक्शन मिलेगा हमें इन क्वेश्चनों से पढ़ के, तो हमें ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे, देखो इसमें क्यू लगाए तो अंडरूट करनी में 3 होता है, तो क्यूब होता है, यानी कैसे कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं क्यूब रूट। तो पीछे कितना है, पीछे देखो पहले पीछे कितना है 8 है। तो हमेशा आपको याद आना चाहिए, अगर 8 है तो 2 का जो क्यू होता है, 2 का जो क्यू होता है वो 8 होता है। 2 का जो क्यू होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो जिस 2 का क्यू ओनली 8 होता है, पर 17 28 कितने का होगा। तो अगर 12 का क्यू कर दें, यानी कहने मतलब 12 × 12 × 12, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पीछे करोगे तो 8 तो आ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17 28, यानी कि 12 का जो क्यू होता है वो आपका 17 28 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यह याद है तो बहुत ही ईजी वे से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है, 144 × 12 करोगे तो आपका 12 28 आता है। अगर इसमें चलो इसका नहीं है तो इसके बाद कितना आएगा 22 आएगा, यानी 22 का क्यू आएगा। 22 × 22 × 22 3 बार लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार लिखोगे 3 बार। तो इनका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, सिंपली कितना आएगा 484 आएगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे तो आपका हो नहीं सकता, और जे आपका है नहीं, तो बचा कौन सा 12 आपका राइट आंसर होगा। और इसका तो आप सभी जानते ही होंगे, जो तो बच्चों वाला क्वेश्चन है 324 कितने का वर्ग होता है। तो कितने का होता है 324 वर्ग, आपको पता है या नहीं पता। हाँ, अच्छी बात आपको पता है। तो कितने का होता है 18 का। और ये कितने का क्यू है 12 का। तो 18 12 जोड़ोगे कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 आपका राइट आंसर है, जो आपको नंबर सी में देखने को मिल रहा है ना। पर ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है यार, तुम तो फिर भी बड़े हो चुके हो, अब कब से समझ में आएंगे तुम्हारे में। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जामों में। ठीक है भाई, तभी भी आप एग्जाम को नहीं पढ़ सकते तो क्या करोगे। क्या कहीं ना कहीं तो आपकी ही प्रॉब्लम होगी, आप नहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हो, इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आपका बुद्धि कहीं से सटक चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और कहीं लग रहा है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, तो कहीं और मत जाओ, मत भटको। अगर अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो जाना मत भटको। ठीक है, जिस टीचर का आपको समझ रहा है उसको समझिए और अच्छी तरीक़ा से पढ़िए, चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में हमें इन संख्याओं को लिखना है। जिस संख्या दी है 3/5, 3/5, 7/9 और 11/13। ये 3 संख्या दी गई हैं और इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। इनका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कितना है 3/5 और 7/9, 11/13। सेकेंड है आपका 7/9, 3/5 और 11/3। थर्ड है आपका 11/13, 7/9 और 3/5। और डी आपका 4 आंसर है
11/13, 3/5 और 7/9। इन ऑप्शनों में आपको चूज़ करना है कि इस संख्या को अवरोही क्रम में कौन से में लिखा है। बहुत ही आसान वे से हम इसे भी सॉल्व कराएंगे। तो अगर अभी भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फर्जी क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसे हम फर्जी क्वेश्चनों को पूरे प्यार के साथ करा रहे हैं, बट रियल में तो फर्जी नहीं होंगे ना। जब एग्जाम में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी वे से सॉल्व भी हो रहे हैं। तो अगर अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे सॉल्व करते हैं किस प्रकार से करोगे। देखो, अगर ऐसी प्रकार की कोई भी भिन्न आ जाए तो सबसे पहले आपको उन बीच का अंतर देख लो। अगर उनका अंतर समान है तो ज़्यादा आपको चोचले नहीं करने, क्वेश्चनों को सॉल्व करने और चुटकियों में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो। कैसे? जैसे इनके बीच का अंतर देखो तो कितना आएगा, 2 का आएगा। इनके बीच के अंतर देखो तो कितना आएगा, 2 का आएगा। इनके बीच का अंतर देखो तो कितना आएगा, 2 का आएगा। यानी कि सभी के बीच का जो अंतर है वो समान है, यानी कि 2 का ही है। चाहे तो 1 का हो, चाहे 4 का हो, कितने का भी हो, पर इनका अंतर समान होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या, इनका अंतर समान होना चाहिए। अगर इनका अंतर समान है तो किस प्रकार से पहचानेंगे कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी मोटी है, कौन सी पटरी है, तो किस प्रकार से पहचानोगे। तो अगर इनका अंतर समान है तो जिसके हर में बड़ी संख्या है, जिसके हर में बड़ी संख्या है वह बड़ी भिन्न है। याद रखना, जिसके हर में बड़ी संख्या है वो बड़ी भिन्न है और जिसके हर में छोटी संख्या है वो छोटी भिन्न है। तो ये तो बड़ी भिन्न होगी आपकी और ये कौन सी होगी, छोटी भिन्न, ठीक है। अगर क्वेश्चन अवरोही क्रम में ना देते हुए संख्या दे दे, इन्हें दे दे और इसमें से आपको पूछ ले कि कौन सी संख्या बड़ी है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप चक्कर में मत पड़ना, ठीक है फ्रेंड्स। पहले इनके बीच का अंतर देखना और जिसका हर बड़ा हो वही हमारी बड़ी संख्या होती है। अब लिखना है हमें कौन से में, अवरोही क्रम में। सबसे पहले अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता घटता घटता, यानी सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे भी मोटी, पतली, सब कुछ लिखते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 11/13। कितना होगा, 11/13। उसके बाद उससे छोटी, ये तो यार ये तो 5 है तो जो सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसके बाद आएगा 7/9। इसके बाद आएगा आपका 3/5। तो ये आपका राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों में नहीं है, आपको दिमाग ही खर्च नहीं करना, डायरेक्ट टिक करना है, डायरेक्ट टिक करना है आपको, कौन सा भी आप एग्जाम दे रहे हो गवर्नमेंट का, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप NTPC या गवर्नमेंट MP पुलिस का एग्जाम देने वाले हो या किसी और सब किसी का देने वाले हो, आपका जो एग्जाम है कि सर हमारे में ये क्वेश्चन आए या नहीं आए, तो जैसे ही आप एग्जाम देके आते हो हमें जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन हमारे फंसे या नहीं फंसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी वे से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यार हमें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। उस टॉपिक के भी हम मोस्ट क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाएंगे जो आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ आपको। 1/20, 1/30, 1/42 यानी 42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/19 प्लस 1/110 और प्लस 1/132 के बराबर है। अब के बराबर है, क्या बराबर है ये बताना है। इन सब के जो बराबर है वो हमें निकाल के लाना है, क्या बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे भी हम बहुत ही आसान वे से सॉल्व करेंगे, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ कि जो आपका MPSI में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमने पहले क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन आपका MPSI में आया है क्या, 21/22, ठीक है फ्रेंड्स, 21/22, 16/17, 34/35 और 42/43। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है और ये आपका एग्जाम MPSI में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया है MPSI में, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन MPSI में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था 4, उससे किस प्रकार से सॉल्व किया उस प्रकार से इसे करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो इनके बीच का अंतर देखो, अंतर देखो कितना है, 21/22 में 1 का, 16/17 में 1 का, 34/35 में 1 का और 42/43 में 1 का।
तो अगर सबसे बड़ी पूछी है तो जिसके हर में सबसे बड़ी हो, तो 43 सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी बड़ी कौन सा हो जाएगा 42/43। अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो सबसे छोटी कौन सी हो जाती 16/17। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी हो जाती 16/17। इस प्रकार आप यहाँ से आसानी में से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो MPSI में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे भी बहुत ईजी वे से सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन है A 1/8, B का है 1/7, C का है 1/6 और D का है आपका 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको करेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले। अगर आप किसी और चीज़ में बच चुके हो, जैसे प्यार हुआ, लव हुआ, मैटर हुआ, दोस्ती हुआ, अगर इसमें बच चुके हो तो इन क्वेश्चन पर आपका दिमाग नहीं लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप इसे बहुत ही लेंथी वे से सॉल्व कर रहे होंगे, सभी का एलसीएम लोगे तब सॉल्व करोगे तो ये बहुत बड़ा तगड़ा पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आसान वे से कैसे करेंगे, तो मेरे अनुसार करोगे तो आप इसे बहुत ही आसान वे से चुटकियों में सॉल्व करोगे। कैसे कि ये 20 है तो इसे मैं 4 और 5 में तोड़ के लिख सकता हूँ। 4 पंजे 20 लिख सकता हूँ ना। हाँ, इसे मैं 5 और 6 लिख सकता हूँ। 5 चक्के 30, 6 सत्ते 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 दाई 90 और 10 × 11 11 दाई 110 और 11 × 12 करोगे तो आपका आएगा कितना 132। 11 × 12 करोगे तो कितना आएगा आपका 132, 132। चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो कर लिया। देखा जाए तो 5 6 5 6 और 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 11 और 12। तो इनके बीच में ऐसे करने के बाद आपको इनके बीच का अंतर देखना है कितने का है। जे वाला अंतर, जे वाला अंतर, जे वाला अंतर, जे वाला अंतर, जे वाला, जे वाला और जे वाला और जे वाला अंतर देखें। अगर इनके बीच का अंतर समान है, अगर इनके बीच का अंतर समान है तो इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कब? जब इनके बीच का अंतर समान है। अगर समान नहीं है तो बहुत ईजी वे से कठिन वे से करेंगे, तो उसे भी हम बहुत ही ईजी वे से कराएंगे। तो पहले देख लेते हैं। तो 4 से 5 1 का अंतर, 5 से 6 1 का अंतर, 6 से 7 1 का अंतर, 7 से 8 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का और इसमें भी 1 का, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इनके बीच का अंतर समान है तो आपको क्या करना है? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या लिखना है? कुल पद यानी कि टोटल नंबर, यानी इसमें टोटल पद कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं सारे के सारे, और आपको लिखना है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट पद, फर्स्ट नंबर जो आपका दिया गया है, और सातवें लास्ट नंबर यानी कि अंतिम पद। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको सिंपली पहले तो कुल पद देखने हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8, कितनी है 8 लिख देते हैं। सॉरी प्लस नहीं होगा इसके में, मल्टीप्लाई होगा, गलती। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस नहीं होगा, क्या होगा इसकी जब मल्टीप्लाई होगा। प्रथम पद 4, अंतिम पद 12, मल्टीप्लाई 4 से इसे काटोगे 2 बार, 2 से इसे काटोगे 6 बार, और 1/6 आएगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर C में देखने को मिला है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। बिल्कुल भी फर्जी क्वेश्चन है, कितने ईजी से सॉल्व करा रहा हूँ, मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन में देखने में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे वे से सॉल्व करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछने को मिले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं आप उसे सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, आप इसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप साथ ही साथ इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना, और मेरे हिसाब से तो इन्हें करोगे आप अपने रजिस्टर में तो बहुत अच्छा है। अगर आप रजिस्टर कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं किसके क्वेश्चन जल्दी आते हैं और किसके आंसर आते हैं। आपको ये क्वेश्चन या ना आते हैं या नहीं आते, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 और 1/72 के बराबर है क्वेश्चन नंबर से। या लिखना सकते हैं निम्न का योग ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है आपका 1/2, बी है आपका 0, सी है आपका 1/9 और डी है आपका 1/2520 यानी कि 25 20।
ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में हमें इसे सॉल्व करके बताने का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व कीजिए, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है और सेम अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे या दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए मैं आपको बोल दूं, अगर अभी भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हो और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो हम उस टॉपिक के लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपके जो भी सारे डाउट है वो सारे डाउटों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर करेंगे। तो अगर आपने अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की होगी क्योंकि इसमें लिखा है कितना 9 के फैक्टर करोगे तो 3 × 3 होते हैं, 3 तरह का 9 होता है। तो इनके बीच का अंतर ही नहीं है, तो अंतर नहीं है तो यहाँ से सॉल्व नहीं करना है। तो ठीक है, इसे छोड़ दे, इसे करते हैं कितना आएगा 2 और 3 आएगा, 2 × 3 = 6, 3 और 4 आएगा, 4 × 3 = 12, 4 और 5 आएगा, 4 × 5 = 20, 5 और 6 आएगा, 5 × 6 = 30 और 6 और 7 आएगा, 6 × 7 = 42, 7 और 8 आएगा, 8 × 7 = 56 और 8 और 9 आएगा, 8 × 9 = 72। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नहीं आ रहे तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं, इतना सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कितने के नहीं रहे हैं 1/9 के प्लस का प्लस। तो इस सारे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले से ही एक टॉपिक लगाया है। पहले तो इनका अंतर देखो, तो सभी का अंतर समान है। कितने का आएगा 1 का आएगा सभी का अंतर, क्योंकि 2 3 4 5 6 6 7 और 7 8 और 8 नहीं, सभी अंतर समान है। तो सिंपली ये समान है तो पहले कुल पद गिन लो तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है। प्रथम पद आपका 2 है, मल्टीप्लाई अंतिम पद आपका 9 है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है 9 है। तो सिंपली आपको इसका एलसीएम ले लेना है। तो 9 दूनी 18, कितना आएगा 18, 2 का भाग 18 में जाओगे तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 आएगा, प्लस का प्लस 18 में 18 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 7 एकम 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9/18 और सिंपली इसे काटोगे तो आपका आएगा 1/2। तो ये आपका राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा होगा, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। तो आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब पूरों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा लेंथ क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करनी अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी वे से सॉल्व होने वाले हैं। तो अभी हमारी लाइट गई है तो अब कुछ नहीं बताने वाले। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके पास स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उसे भी बहुत ही ईजी और आसानी वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी वे से सॉल्व करने वाले हैं। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, का महत्तम समावर्तक है, का महत्तम समावर्तक है, समावर्तक का महत्तम समावर्तक है। अगर ऑप्शन ए बराबर 9/20 120, बी बराबर 120 1/120, सी बराबर 1/2 और डी बराबर 1/10 दिए हैं, तो इसका आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। अगर इस प्रकार के आपको महत्तम समावर्तक निकालना है यानी कि HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसे कैसे निकालोगे, बहुत इसी आसान वे से सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर HCF निकालना है आपको याद रखना क्या लिखाना है, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो HCF अपॉन LCM, सिंपली इन संख्याओं HCF अपॉन LCM ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाली संख्या है उनका तो आपको HCF लेना है और जो नीचे वाली संख्या है उनका आपको LCM लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो HCF का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको HCF का मतलब पता होना चाहिए। HCF का मतलब होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, HCF का मतलब होता है ऐसा पहाड़ा जिसमें सभी संख्या आती हो, ऐसा पहाड़ा जिसमें सही संख्या आती हो, ये संख्या सभी आए, ऐसा पहाड़ा जिसमें सभी संख्या आती हो, उसे ही हम HCF कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो एक में एक आता है, 3 में 3 आता है, 5 में 5 आता है, 7 में 7 आता है, 9 में 9 आता है। तो फिर इनमें सभी में ये कुछ उत्तर नहीं आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक के पहाड़े में 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आते हैं। एक के पहाड़े में सभी संख्या आते हैं। तो इसका जो HCF हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा? इनका LCM ले लेते कितने का? 2, 4, 6, 8 और 10, यानी कि जो नीचे की संख्या है उनके क्या लेना है आपको? LCM लेना है। तो सिंपली 2 से कट करोगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 1 1, 2 1 2, 3 की 3, 2 2 4 और 5। सिंपली 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 12 2 24 और 24 5 120, 24 5 120, कितना आ रहा है? 120। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1/120 है ना। पर्ची क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है। अगर अभी भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ क्या लिखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी वे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? A बराबर 500, B बराबर 600 और C बराबर 900 और D बराबर 400। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है और इसे आपको सॉल्व करना है बहुत आसान में से। क्या? अगर एक रेजिमेंट है उसमें सिपाही खड़े हुए हैं कितने? 10, 15 और 20 की पंक्तियों में। तो इससे आपको सॉल्व करना है कितना? 500, 600, 900 और 400 से। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो संख्या दी है उनका LCM ले लेते हैं। तो 10, 15 और 20। तो सिंपली LCM लोगे तो 2 से काटोगे तो 5 10, 15 नहीं कटता, 10 से काटोगे 10 के बाद 5 से कट जाएगा, सॉरी 2 से फिर कट जाएगा, 2 5 5 ही 5, 15 ही 15 और 5 दूनी 10, 3 से काटोगे 5 की 5, 5 ही 15, 5 की 5 और 5 से काट दोगे 1 1 1, कट गया। पर पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, इस शब्द का मेन शब्द है इसमें क्या? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जोड़े। अगर इसमें सभी चीज़ के जोड़े बन रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग होगा, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं 3 का वर्ग निकालूं तो 9 होगा, तभी तो 3 का वर्ग होगा। अब इसमें खाली 3 है तो 3 का वर्ग तो नहीं हो सकता। तो इसका तो जोड़ा बन रहा है पर इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो मुझे 3 का जोड़ा बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का जोड़ा बनाने के लिए मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको बस यही पहचानना है कि जिसका जोड़ा नहीं है उसमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और इनके सिंपली मल्टीप्लाई कर लिए जैसे 2 2 3 3 और 5 और 5। ठीक है फ्रेंड्स। 2 2 3 3 5 और 5 सभी के मल्टीप्लाई कर लेते, देखा कितना आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 55 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 और 100 इंटू आएगा आपका 3 तरह के 9। तो 9 का करोगे तो कितना आएगा आपका? 900 आएगा। तो 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो सकता है। तो अगर आपको ये भी लेंथी पड़ रहा है तो आप थोड़ा दिमाग या कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण वर्ग, तो इसमें से पहले तो वर्ग पूछो, देखो 500 वर्ग होता नहीं, 600 वर्ग होता नहीं, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ये 30 का वर्ग होता है, ये 20 का वर्ग होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। तो ये 30 का वर्ग, ये 900 500 का वर्ग। इन 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शनों में भी अब चेक करते हैं कितने का, इन तीनों का भाग देके। तो सबसे पहले मैं 400 में 15 का भाग देके लेता हूँ। 15 से कट रहा है पूरा पूरा या नहीं कट रहा? तो 15 से काटोगे तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 10 बचेगा तो नहीं कट रहा है, यानी क्वांटम में जाएगा। तो ये आपका होने से रहा, तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के टिक कर सकते हो। सारे के सारे फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है आपके बच्चों वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं है, पर हाँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक 12 है। लघुत्तम समावर्तक कितना है? 12 है। तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर इसमें दिया है कितना दिया है? 24, बी दिया है, ए दिया है को 24, बी दिया है 3, सी दिया है 6 और डी दिया है आपका 12। ये ऑप्शन दिए तो इसमें सॉल्व करके लाना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्या को अनुपात 2:3 एवं उनका लघुत्तम समावर्तक, सॉरी 12 नहीं 72 है, 72 कितना है 72, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान और इजी वे से सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको लघुत्तम समावर्तक को ऊपर लिख लेना और जो संख्या दी गई है उनका मल्टीप्लाई करके सिंपली वो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको नीचे लिख लेना है, इसका मल्टी डिवाइड कर देते हैं। तो 3 तक के 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, 6 बार जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, या आप इसके एलसीएम लेकर भी आप इसे लिख सकते हो और आप उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसे डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 दूनी 24 और 12 3 36। ठीक है, और लिखाना क्या है इसका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। और एचसीएफ में मैंने क्या बताया, ऐसा पढ़ा जिसमें सभी संख्या आती हैं। तो 12 में 24 भी आता है और 36 भी आता है, इसलिए आपका 12 आंसर राइट हो जाएगा। 12 में 24 भी आता है और 36 भी आता है, इसलिए आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल फर्जी वाले क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 17:24 17:24 में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, जोड़ी या घटाई जाए कि उसका घटकर जाए तो उसका अनुपात 1/2 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 5 घटाई जाए, 5 घटाई जाए, ऑप्शन में 10 जोड़ी जाए, सी ऑप्शन में 7 जोड़ी जाए और डी ऑप्शन में 10 घटाई जाए, 10 घटाई जाए। ये आपके पास ऑप्शन है और आपको टिक कराना है कौन सा सही है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, क्या 5 घटाई जाए, 10 जोड़ी जाए, 7 जोड़ी जाए या 10 घटाई जाए। तो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी वे से हम आपको कराएंगे, बहुत ही इजी वे से आप करोगे, इसे बहुत ही लेंथी वे से, क्योंकि आप घटाई या बढ़ाई जाए तो इसे माइनस और प्लस लगा के ही करोगे। क्या कह रहा है, जोड़ी या घटाई जाए, जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो इसमें हमें पहचानना है कौन सी संख्या जोड़नी है, कौन सी संख्या घटानी है। तो इस मेरे हिसाब से करोगे तो बहुत इजी वे से सॉल्व करेंगे। और अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जी जरूर कर लें। तो कितना लिखा है 17/24 और ये लिखा है आपका 1/2, यानी 17/24 और 1/2 लेके आना है। तो सिंपली पहले इनके बीच का अंतर देख लो। इनके बीच का अंतर 7 का है, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 और इनके बीच का अंतर 1 का है। कितने का है फ्रेंड्स, 1 का। ठीक है, तो जो 1 है इसका तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो जो 7 है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 आएगा और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7/7 आएगा। तो 17 एकन 17 और 24 एकन 24। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितनी संख्या तय करनी पड़ेगी, या कह सकते हैं 17 में से घटकर कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो कितने की कमी हुई, 10 की। और 24 में से घटकर कितना रहेगा, 14। तो इसमें कितनी की कमी हुई, 10 की। तो सिंपली दोनों में कितने की कमी हो रही है, 10 की। तो कौन सी संख्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, 10 घटाई जाए, यानी कि इसमें से अगर 10 घटाई जाएगी तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसे भी बहुत ही इसी और आसान में से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे इसको मोहब्बत के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है 450 रुपये, 450 रुपये को A, B और C, A, B, C में इस प्रकार बांटिए। इन तीनों में बांटना है कि A/B को 2/3, 2/3 और B/C को 6/5। तो तदनुसार सार C का हिस्सा क्या है, C का हिस्सा क्या है, C का हिस्सा निकालना है। इसके भी ऑप्शन आपको दिए हैं 150, 120, 90 और डी आपका 100। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपने निकालना है कि सी का हिस्सा क्या है। तो इसे आप बहुत ही आसानी वे से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारे के घर में बंटवारा होता है और ये भी यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति 450 रुपये दे रहा है और तीनों भाइयों में बंटवारा करवा रहा है। तीनों भाइयों क्या करवा रहा है, बंटवारा करने को कह रहा है कि बंटवारा कर दो।
ठीक है फ्रेंड्स। तो बंटवारा तो आप नहीं करोगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि पहले के जो लोग थे, आपके दादा परदादा, यानी कि आपके पिताजी तो पढ़े होंगे पर आपके दादा परदादा नहीं पढ़े होंगे, तो जो लोग थे वो अनपढ़ थे। ठीक फ्रेंड्स, क्या थे? बिना पढ़े लिखे थे, या कह सकते हैं उन्हें अनपढ़ थे। तो जो अनपढ़ थे तो आपके जो चाचा थे, ताऊ थे, वो सभी क्या करते, एकजुट मिलकर रहते थे। यानी जितने लोग अनपढ़ थे तब तक वो इतनी अधिक दूर समय तक क्या कहते हैं, मिलकर रहते थे, यानी कि एकजुट रहते थे। ठीक फ्रेंड्स। और आजकल के लोग क्या हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो जब भी उनकी शादी हो जाती है तो उनकी पत्नी या वो क्या होते हैं, तुरंत अपने माँ बाप से न्यारे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अपने माँ बाप, यानी कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को एक साथ पाल सकते हैं, पर 5, 6, 7 बच्चे भी मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो ये कल्चर अपना बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वास्तव में तो ऐसा ही हो रहा है। तो इस बात पे आप भी ध्यान दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान वे से। देखो A, B और C 3 ऑप्शन दिए हैं, तो A और B कितने अनुपात में ब्याज कर रहा है, 2:3 में, और B को C को कितना मिला, 6/5। तो सिंपली आपको नीचे गिराव कर लेना है, और क्या करना है, अगर 3 यहाँ पे तो 3 ही यहाँ पे, और 6 यहाँ पे तो 6 ही यहाँ पे होगा। सिंपली इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 36, 18 और 5 15। जी आया। टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 18, 12, 30 और 30 और 15 45। टोटल रुपये कितने हैं, 450। बांट कितने हो रहे हैं, तीनों में, यानी कि 45 में कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो 10 बचेंगे। अब कितने के हिस्से में चाहिए, सी के हिस्से में, तो सी कितने एक बार कर दे रहा, 15, 15 इंटू 10 कितना आएगा, 150। तो सी के हिस्से में कितना आएगा, 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर लिए। आशा करते हैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी और अच्छे वे से समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, मैंने जो बात आपसे कही थी उस पर बात पर गौर जरूर करें। ऐसा ना हो कि आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं और आप उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको माँ बाप को पाल भी नहीं सकते तो धक्के मार के मत निकालो, क्योंकि आप अपनी जगह पर नहीं रहोगे तो माँ बाप की जगह पर। जब वो आपके लिए इतना कर सकते हो तो आप थोड़ा सा भी नहीं कर सकते उनके समय, थोड़ा समय बिताइए और उनके साथ रहिए, खाइए पिए, गाना गाइए, ऐश करिए और कुछ नहीं। ठीक फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ बहुत अच्छे मजे के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even